हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एआई प्रूफ सेक्टर्स इन इंडिया। और ये वीडियो सिर्फ थियरी नहीं, रियल डेटा, रियल एग्जांपल, रियल इंडियन स्टॉक्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। देखो, एआई से लोग डर रहे हैं, जॉब चली जाएगी, सेक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है, सब कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई काम को ट्रांसफॉर्म करता है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि कौन सा सेक्टर एआई से सेफ है, कौन सा सेक्टर एआई से और स्ट्रांग होगा और इन्वेस्टर को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। एआई प्रूफ सेक्टर का मतलब क्या होता है? एआई प्रूफ सेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि एआई वहां एंटर ही नहीं कर सकता। एआई प्रूफ का मतलब होता है एआई वहां ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि ह्यूमन को और पावरफुल बना देता है। एग्जाम्पल से समझे तो एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है और स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन एआई पेशेंट्स का दर्द फील नहीं कर सकता, ग्राउंड पे कॉन्क्रीट पोर नहीं कर सकता, इमरजेंसी डिसीजन नहीं ले सकता और ट्रस्ट और एम्पैथी बिल्ड नहीं कर सकता। इसलिए जहां ह्यूमन जजमेंट, फिजिकल एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस है, वहां एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग है, हेल्थ केयर डिमांड एक्सप्लोर हो रही है, पावर और यूटिलिटीज एसेंशियल्स है और कंजम्पशन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। एआई इंडिया में जॉब डिस्ट्रॉय से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बन रहा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एडेप्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज पर, मैनुअल कोडिंग, टेस्टिंग और रिपीटेटिव सपोर्ट। इसलिए आईटी स्टॉक्स वॉलेटाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट ही खराब है। कुछ एआई प्रूफ सेक्टर की बात करें तो, जिसमें हेल्थ केयर और लाइफ साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेबल्स और डिफेंस एंड एरोस्पेस का इंक्लूजन होता है। हेल्थ केयर सेक्टर नंबर 1 एआई प्रूफ सेक्टर है। सोचो, एआई एक्सरे रीड कर सकता है, एआई रिपोर्ट सजेस्ट कर सकता है, लेकिन डॉक्टर का डिसीजन, नर्स का केयर और सर्जरी का एग्जीक्यूशन ये सब ह्यूमन ही कर सकता है। इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल डिजीज और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एआई यहाँ डायग्नोसिस फास्ट कर सकता है, एरर कम कर सकता है और डॉक्टर को असिस्ट कर सकता है। इंडियन स्टॉक एग्जांपल्स की बात करें तो मेनली सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर आते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये सेक्टर डिफेंसिव भी है और ग्रोथ फोकस्ड भी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की। ये सेक्टर एआई से कभी खत्म नहीं होगा। रोड, ब्रिज, मेट्रो, एयरपोर्ट एआई डिजाइन बना सकता है, एआई प्लानिंग कर सकता है, लेकिन जमीन पर काम तो इंसान ही करेगा। इंडिया में गवर्नमेंट का केपेक्स हाई है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है। इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल की बात करें तो एल&टी, एनसीसी और केएनआर कंस्ट्रक्शन। एआई यहाँ लेबर को रिप्लेस नहीं, बल्कि एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर बोरिंग बट पावरफुल है। एआई इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन बिजली सप्लाई रेगुलेटेड, एसेंशियल और अनअवॉइडेबल है। चाहे एआई हो या नहीं, लाइट तो जलानी ही पड़ेगी। इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल की बात करें तो अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर इन्वेस्टर के लिए स्टेबल कैश फ्लो, डिविडेंड्स और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है इस सेक्टर में। अब बात करते हैं एफएमसीजी और कंजम्पशन की। एआई आपको टूथपेस्ट बेच सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकता है, यस, लेकिन इंसान खाना, सोप, शैम्पू यूज करना बंद नहीं करेगा। इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। एआई एफएमसीजी कंपनीज के लिए सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर सकता है, डिमांड फोरकास्ट कर सकता है। इंडियन स्टॉक एग्जांपल की बात करें तो आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया। इस सेक्टर का रिस्क कम होता है जब मार्केट अनसर्टेन होता है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। सब पूछ रहे हैं आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा क्या? आंसर है नहीं, लेकिन चेंज हो रहा है। रूटीन आईटी जॉब्स प्रेशर में है। एआई ड्रिवन आईटी, कंसल्टिंग, एआई इम्प्लीमेंटेशन और साइबर सिक्योरिटी यही फ्यूचर है। इन्वेस्टर को ट्रेडिशनल आईटी पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है। एआई फोकस्ड कंपनीज देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हो तो याद रखो, सिर्फ हाइप में मत जाओ, सिर्फ एआई टेक देख के मत खरीदो। कैश फ्लो देखो, बिजनेस नेसेसिटी देखो, सेक्टर लॉन्जेटिविटी देखो। बेस्ट अप्रोच होगा 40% डिफेंस, मतलब कि हेल्थ केयर, एफएमसीजी और यूटिलिटीज, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स और 30% सिलेक्टिव ग्रोथ एआई एनेबल्स। ये एक बैलेंस अप्रोच रहेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एआई दुनिया बदल रहा है, लेकिन इंसान की वैल्यू खत्म नहीं कर रहा। जॉब सेक्टर्स
ह्यूमन टच पे डिपेंडेंट है, फिजिकल एजुकेशन चाहिए और रेगुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है, वो एआई प्रूफ या एआई रेजिलेंट रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है एआई प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।